अब आगे अगले दिन न्यूयॉर्क में अनामदा एस इंडस्ट्रीज महिका के केबिन के बाहर युवराज और वैभव खड़े होकर एक दूसरे को इशारा करे जा रहे थे। युवराज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, बहुत हुआ, दोनों साथ चलते हैं। वैभव ने कहा, लेकिन तुम ही बताओगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। युवराज ने अपना नाम सर हिलाकर केबिन के डोर पर नॉक किया। कुछ ही देर में डोर खुल गया। महिका ने युवराज और वैभव को देखा तो युवराज ने एक फाइल महिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बॉस, ये रही उसकी इंफॉर्मेशन। महिका ने युवराज को आगे बोलने का इशारा किया। युवराज ने अपना सर हिलाकर कहा, यह शख्स इंडिया में रहता है, इसका नाम रोनित मेहरा है और यह इंडियन आर्मी में मेजर है। इतना कहकर युवराज गौर से महिका के एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिका नॉर्मल थी। युवराज को चुप होता देख महिका ने युवराज और वैभव को देखते हुए कहा, क्या बस यही है? इसकी फैमिली क्या बैकग्राउंड है? युवराज ने कहा, इनके पिता का एक छोटा सा बिजनेस है और इनकी फैमिली में इनका एक छोटा भाई है और मम्मी पापा, बस यही है इनकी फैमिली। इतना कहकर वो चुप हो गया। वैभव ने आगे कहा, ताहिरी इनसे इंडिया में ही मिली थी, शायद ये तभी ही ताहिरी के बॉयफ्रेंड बने थे और फिर शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। यह सुनकर महिका ने पूछा, ब्रेकअप क्यों हुआ? यह सुनकर वैभव और युवराज एक दूसरे को देखने लगे। वैभव ने कहा, यह हमें नहीं पता, शायद दोनों ही अपने रिलेशन को खत्म करना चाहते हो। महिका ने कहा, ताहिरी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। फिर उसने गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहा, शायद इसी ने ताहिरी को छोड़ा है। अगर ताहिरी ने ब्रेकअप किया होता तो वो इसकी तस्वीर को ऐसे रोज अपने सीने से लगाकर नहीं रखती। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ताहिरी का दिल दुखाने की, सिर्फ एक मामूली सा मेजर होकर। मेरी ताहिरी का दिल दुखाया जानता भी है। वो आखिर ताहिरी कौन है? महिका की बात सुनकर वैभव और युवराज ने एक दूसरे को देखते हुए खुद से कहा, मामूली सा मेजर। फिर दोनों महिका को देखने लगे। जो कल तक खुद एक मेजर की दीवानी थी, वो आज किसी मेजर को मामूली कह रही है। जब महिका ने उन दोनों को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखा तो उसने उन्हें देखते हुए कहा, अब तुम दोनों को क्या हुआ? फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ताहिरी इस आदमी से अभी भी प्यार करती हो? फिर उसने खुद ही इसका जवाब दिया, हां, करती ही है, तभी तो उसकी तस्वीर अपने पास रखी हुई है। फिर उसने वैभव और युवराज को देखते हुए कहा, इस शख्स का बिहेवियर कैसा है? वैभव ने कुछ सोचते हुए कहा, यह काफी अच्छे इंसान है, अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और ज्यादातर ये शांत रहते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। ये हर एक काम सोच समझ कर करते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले ये उसके हर एक पहलू को जानते हैं, तभी जाकर कोई फैसला लेते हैं। वैभव बोले जा रहा था और उसका ध्यान युवराज पर नहीं था, जो उसे चुप रहने के लिए कह रहा था। वही महिका गौर से वैभव को देखे जा रही थी। जब वैभव चुप हो गया तब महिका ने वैभव को घूरते हुए कहा, ऐसा लगता है तुमने इस शख्स का बिहेवियर काफी करीब से देखा है और बहुत कुछ जानते हो। इसके बारे में क्यों? महिका की यह बात सुनकर वैभव को ध्यान उसने युवराज को देखा, जो उसे आंखें दिखा रहा था और आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वैभव ने जल्दी से महिका से कहा, वो बॉस, बस पता किया है। महिका ने बस अपना हां में सर हिला दिया और उस फाइल को देखने लगी। युवराज ने कहा, बॉस, अब क्या करना है? युवराज की बात सुनकर महिका ने अपनी पीठ चेयर से लगाकर उसे देखते हुए कहा, जाओ, बाकी की मीटिंग्स अरेंज करो। इतना कहकर उसने युवराज की दी हुई फाइल को साइड रख दिया और लैपटॉप में अपना काम करने लगी। युवराज और वैभव ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने महिका को देखा, जो अपने काम में लग गई थी। वो वहां से जाने लगे कि उन्हें महिका की आवाज सुनाई दी, जो शायद खुद से कह रही थी, क्या ताहिरी ने मुझे यह बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? यह सुनकर वैभव और युवराज एक दूसरे को देखने लगे और फिर महिका को देखा, जिसकी नजरें तो लैपटॉप में थीं, लेकिन ध्यान कहीं और था। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर निकल गए और बाहर निकलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। कुछ घंटों बाद ताहिरी अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी और उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट भी थी। कुछ देर बाद ताहिरी खुश होकर एक फाइल को देखने लगी। तभी उसकी असिस्टेंट ने कहा, मैम, इस पर प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होंगे, तभी आगे काम होगा। यह सुनकर ताहिरी परेशान हो गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं क्यों,
लेकिन आजकल उसका सामना करने में थोड़ी घबराहट होती है। फिर उसने अपनी असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, सच में वो काफी अजीब है। उसे समझना सबके लिए नामुमकिन है। अगर उसके साथ 100 जन्म भी रहेंगे ना, शायद तब भी कोई उसे समझ नहीं पाएगा। माकुही एस के बारे में सुनकर उसकी असिस्टेंट भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, एम एस के बारे में, लेकिन वो कभी किसी के सामने नहीं बोल सकती थी। सिर्फ ताहिरी ही थी जो ऐसा कर सकती थी, इसलिए वो बस ताहिरी की बात पर अपना सर हिला रही थी। ताहिरी ने फिर उससे कहा, तुम ये काम खत्म करो, मैं अभी साइन लेकर आती हूं। असिस्टेंट ने अपना हाँ में सर हिला दिया। ताहिरी महिका के केबिन में गई तो वो वहां थी ही नहीं। तो उसे याद आया कि उसकी मीटिंग है, तो वो सीधा मीटिंग रूम की तरफ चली गई। मीटिंग रूम के बाहर पहुंचकर उसे डोर नॉक किया और डोर खोलकर अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर देखा जहां महिका के साथ युवराज था और कुछ लोग भी थे, और उनमें उसे एक शख्स नजर आया जो उसे ही देखकर स्माइल कर रहा था। पहले तो उसे देखकर ताहिरी का मुंह बन गया, लेकिन फिर उसने भी मुस्कान दी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्य मल्होत्रा था। ताहिरी फिर जाकर एक चेयर पर बैठ गई। युवराज ने मीटिंग जारी रखी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब चले बस आर्य को छोड़कर। ताहिरी ने महिका को अपनी फाइल देते हुए कहा, बॉस, इस पर साइन चाहिए। महिका ने उसे बिना देखे बिना पढ़े उस पर साइन कर दिए। यह देखकर आर्य ने ताहिरी से मुस्कुराते हुए कहा, सच में महिका सिंह तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती है। ताहिरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हां क्यों नहीं, आखिर मुझे तुम्हारी तरह चालाकियां करनी जो नहीं आती। आर्य ने सीरियस होकर कहा, प्लीज ताहिरी, मैं कितनी बार कह चुका हूं, मैं बदल चुका हूं, मैं पहले वाला आर्य नहीं हूं। फिर वो महिका को देखते हुए कहा, अब मैं सिर्फ महिका को अपनी एक सबसे अच्छी कॉलेज फ्रेंड समझता हूं और हम साथ में काम भी करते हैं। ताहिरी ने एक अफसोस भरी आह भरते हुए खुद से कहा, सही कहा, वो तो तुम्हें और उस नकचड़ी को साथ में लगता ही है। आर्य ने फिर मुस्कुराते हुए महिका से कहा, किसी दिन साथ में लंच करते हैं। पायल भी तुम्हारे साथ लंच करना चाहती है। तुम हमेशा बिजी रहती हो। हम इतने करीब नहीं हैं, लेकिन हम इतने दूर भी नहीं हैं। हम सब कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो लंच पक्का। महिका ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं शेड्यूल देखकर बताती हूं, अभी मेरी मीटिंग है। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। महिका फिर वहां से युवराज के साथ निकल गई। आर्य ने ताहिरी से पूछा, क्या महिका अब बिल्कुल ठीक है? ताहिरी ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहां से जाते हुए कहा, तुम्हारी छिपकली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम्हें वहां जाना चाहिए। आर्य घूरकर ताहिरी को देखने लगा। कुछ देर बाद एक केबिन के बाहर ताहिरी मौजूद थी और अंदर घूरे जा रही थी। तभी वहां वैभव ने आते हुए कहा, तुम यहां बहुत देर से खड़ी हो, आखिर देख किसे रही हो? वैभव ने फिर केबिन के अंदर देखा जहां आर्य और पायल मौजूद थे और आर्य बड़े प्यार से पायल को अपने हाथ खिला रहा था। केबिन का डोर खुला हुआ था, इसलिए वो उन्हें देख पा रहे थे। ताहिरी ने उन्हें देखते हुए कहा, मुझे जलन हो रही है। मुझे ये दोनों पहले भी नहीं पसंद थे और अब तो और ना पसंद आने लगे हैं। दिन भर एक दूसरे की केयर करते रहते हैं, एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते रहते हैं, डेट पर जाते रहते हैं। अब बस इनके बच्चे देखने बाकी है। फिर उसने वैभव को देखते हुए कहा, मुझे सच में बहुत जलन हो रही है। वैभव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा, लेकिन अब अच्छा ही है। आखिर इस साइको को अकल आ ही गई। ताहिरी ने पूछा, लेकिन आई कैसे? वैभव ने पायल को देखते हुए कहा, जब पायल को यह पता चला था कि आर्य बरखा के साथ मिलकर बॉस को मारना चाहता है, तब पायल ने आर्य को छोड़ दिया था। ताहिरी उसे रोकते हुए आंखें बड़ी करते हुए बोली, वही तो आखिर वो उस साइको को कैसे छोड़ सकती है जिसके साथ रहने के लिए वो उसकी सारी बदसलूकी सहती थी? आखिर कैसे? वैभव ने एक गहरी सांस लेकर कहा। आर्य ने जबरदस्ती पायल को अपने साथ नहीं रखा था। पायल अपनी मर्जी से रहती थी और आर्य बॉस के पीछे पड़ा था, इसलिए वो बॉस से चिढ़ने लगी थी। लेकिन फिर भी वो एक अच्छी इंसान है। जब उसने आर्य को छोड़ा तो ये बात आर्य बर्दाश्त नहीं कर पाया। इनके साथ यही हुआ था। पायल के दूर जाने के बाद आर्य को उसकी अहमियत पता चली और उसने पायल से माफी मांगी और पायल ने उसे माफ कर दिया। यह सब सुनकर ताहिरी ने एक अफसोस भरी सांस के साथ उन दोनों को देखते हुए कहा,
और अब ये सब देखना पड़ रहा है। इतना कहकर उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचे और वहां से चली गई। वैभव भी उस केबिन का डोर बंद करके वहां से चला गया रात के समय। इस बंगलों में महिका बाहर गार्डन की तरफ जा रही थी कि उसे बीच में ही एक जगह पर ताहिरी दिखाई दी, तो वहीं बैठकर किसी सोच में गुम थी। उसे देखकर महिका उसे घूरने लगी। वो उसके पास जाती कि वो कुछ सोचकर वहां से सीधा गार्डन में चली गई। ताहिरी ने यह देख लिया था। उसने खुद से कहा, ये मेरे पास आते आते क्यों रुक गई? क्या ये मेरे पास आना नहीं चाहती थी? आखिर इसे क्या हुआ? मैं ही पूछ कर आती हूं। निग्गेशी सबेतेती से उसे याद हिला गया। इतना कहकर वो महिका के पास जाने लगी कि तभी वहां वासु उसके पास भागते हुए आ गया। उसने ताहिरी का हाथ पक डी डहते हुए बोला, दी मेरे साथ चलो, देखो मैंने कुछ बनाया है और मुझे असाइनमेंट भी मिला है जिसमें मुझे एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। ताहिरी ने एक नजर उधर देखा जहां महिका गई थी। उसने फिर सोचा कि वो बाद में महिका से बात करेगी। वही महिका शांति से बाहर गार्डन में बैठी थी और एकटक आसमान में मौजूद चांद को देखे जा रही थी। इस समय उसने हमेशा की तरह ब्लैक कपड़े दहे पहन रखे थे और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा रखा था और उसके लंबे सुनहरे काले बाल खुले हुए थे जो धीमी धीमी हवाओं के साथ ही लहर रहे थे और उनकी कुछ लटे चेहरे पर भी आ रही थी, लेकिन वो तो सबसे बेखबर होकर आसमान के चांद को देखे जा रही थी। तभी वहां पर एक गार्ड आते हुए अपना सर झुकाकर बोला, मैम, एथन सर आए हैं क्या? उन्हें स्टडी रूम में लेकर जाएं। गार्ड की बात सुनकर महिका को याद आया। एथन ने उससे मिलने के लिए कहा था तो उसने हां कर दिया था। महिका ने कहा, नहीं, यही लेकर आओ चेयर और बाकी सब अरेंज करवाओ। गार्ड अपना सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद एथन उसके सामने बैठा था और उसे देखे जा रहा था, जो एकदम खामोश थी। एथन ने महिका को देखते हुए अपने मन में कहा, खामोश तो तुम पहले भी थी, लेकिन यह खामोशी अलग क्यों लग रही है? एथन ने फिर हंसते हुए महिका के लिए एक ड्रिंक बनाते हुए कहा, इतने दिनों बाद मिले हैं तुम्हें, इतना तो पता होना चाहिए कि मिलते ही दोस्तों का हाल चाल पूछना चाहिए।